This video is not made for kids. अरे मोटूलाल भाई, कल एग्जाम है, प्लीज मुझे टिश्यू चैप्टर पढ़ा दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ खिला पिला दूंगा। चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो। वैसे तो मैं अपने दोस्तों से कुछ लेता नहीं हूँ, लेकिन एक काम करना, कल 4 प्लेट मोमोज ले आना, 1 प्लेट चाउमीन ले आना और साथ में 3 पैकेट चिप्स के भी ले आना। हाँ, ब्लू वाले चिप्स लेकर आना, वो मुझे बहुत पसंद है। चलो पढ़ते हैं टिश्यू चैप्टर। देखो चीकू, जो टिश्यूज़ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। लेकिन भाई ये टिश्यू होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। अरे चीकू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि टिश्यूज़ क्या होते हैं? तुम्हें तो मन्नू भैया ही समझा सकते हैं। अब और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू। बिल्कुल सही कहा चीकू तुमने कि टिश्यूज़ आखिरकार होते क्या हैं। अब टिश्यूज़ 2 टाइप के तो होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। बट टिश्यूज़ क्या होते हैं? देखो, जैसे हमारा स्कूल होता है, स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं। अच्छा, एक क्लास मान लो मैंने ले ली क्लास 9, उसके अंदर सिर्फ क्लास 9 के ही स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर टिश्यू है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर सेम ही टाइप के सेल होंगे और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मिलता जुलता हुआ होगा। तो यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन ये होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हैविंग कॉमन ओरिजिन। आई होप अब तुम्हें पता चला होगा कि टिश्यू क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। देखो, प्लांट टिश्यूज़ को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्वालिटी देखते हैं। ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मतलब जो भी प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट के अंदर 3 जगह प्रेजेंट होते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाली जगह पर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग अपाइकल मेरिस्टेम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की हाइट के लिए। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब जो बीच में प्रेजेंट होता है प्लांट के, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ब्रॉडनेस के लिए। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर साइज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं उनके साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हमने देखा कि मेरिस्टेम मतलब जो ग्रोथ वाला टिश्यू था प्लांट के अंदर वो कहाँ पर प्रेजेंट है। जो सबसे टॉप पर प्रेजेंट है दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यू मतलब यहाँ पर ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक जाती है, वो वाले टिश्यूज़ जो अब परमानेंट हो गए हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक टाइप के सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलिनकाइमा टिश्यू और स्कैरेन्काइमा टिश्यू। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के अंदर फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर और फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो प्लांट टिश्यू वाला कंसेप्ट यहाँ पर अब आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? फॉर ग्रोथ। अच्छा, जो सबसे ऊपर हाइट के लिए कौन सा था हमारा मेरिस्टेमेटिक? अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल था फॉर हाइट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, ब्रॉडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और नीचे जो हमारी नोड्स और लीफ एंड होती हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके जो सेल्स हैं बहुत एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है और वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कंसेप्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। सिंपल परमानेंट में हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। ये पाया जाता है इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, इन सब जगह पर पाया जाता है। जो सेल के बीच का स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है इनके बीच में। फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का? टू स्टोर फूड, खाने को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस करना
और प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करना। अच्छा, आपने कभी फ्लोटिंग प्लांट्स को देखा है? वाटर के ऊपर कुछ प्लांट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, वो किस वजह से? ड्यू टू पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प करता है प्लांट्स की टू फ्लोट देम ऑन वाटर। फिर आता है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या होता है? थिक सेल वॉल्स होती हैं और ये प्लांट को प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब हो गया? देखो, जो प्लांट्स ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहता है, थोड़ी टफनेस, स्ट्रॉन्गनेस प्लांट के पास होती है, वो किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू कॉलनकाइमा। फिर आता है स्कैरेनकाइमा। स्कैरेनकाइमा क्या होता है? ये बना होता है सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। इसके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो डेड होते हैं। काफ़ी थिक सेल वॉल होती है इसकी, और ये भी प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर कॉलनकाइमा और स्कैरेनकाइमा का फंक्शन लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कॉलनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा था? मैकेनिकल सपोर्ट, और स्कैरेनकाइमा क्या? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, बोथ द थिंग्स। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ थे वो दो थे हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। याद करो, फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कैसे करता है और फ्लोएम कैसे करता है? जाइलम करता है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम करता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब किसी भी प्लांट के अंदर अगर वाटर मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा? नीचे से ऊपर की तरफ। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस पेंसिल को देखो कहाँ पर पॉइंटेड है, इट इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में हमेशा हमारा पानी मूव करता है, वाटर मूव करता है। बट जब हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम फूड को कैसे मूव करता है? कभी कभी जो ऊपर वाली लीव्स होती है ना, उनसे नीचे की डायरेक्शन में भी मूव करता है, कभी नीचे वाली लीव से ऊपर की डायरेक्शन में भी करता है। तो दो जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल। दो जगह मतलब कि जो जाइलम है वो सिर्फ नीचे से ऊपर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को ऊपर से नीचे की तरफ भी ले आता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी ले जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो जाइलम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, जैसे कि ट्रैकेड्स, वेसल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जाइलम को टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। फिर आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है? जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सेल, दैट्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। जाइलम के कुछ खुद के फाइबर्स भी होते हैं जो कि जाइलम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट कैसे करते हैं? मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम को हमने पढ़ा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन बाय डायरेक्शनल, मतलब कि दो डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अपवर्ड, नीचे से लेके ऊपर भी ले जाता है फूड को, और ऊपर से नीचे भी ले आता है। तो क्लियर है ये? किस चीज़ का बना होता है? सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब देखो कुछ इस तरीके की होती है, पतली सी जो ट्यूब आपने देख रहे हो, ये देखो मार्क्ड है डायग्राम के अंदर, सीव ट्यूब। तो यही बोलते हैं हम लोग, इसे ही बोलते हैं सीव ट्यूब। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल होते हैं इसके अंदर जो कि इसकी हेल्प करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फ्लोएम के अंदर भी खुद के कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट और साथ में थोड़ा सा इसे स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर फ्लोएम के अंदर खुद का एक पैरेन्काइमा होता है जो कि हेल्प करता है उसकी टू स्टोर फूड एंड अदर मटेरियल्स। देखो, जाइलम को और फ्लोएम को दोनों को खाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। तो इसीलिए इन दोनों के पास पैरेन्काइमा होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। देखो, पैरेन्काइमा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका फंक्शन ही ये होता है टू स्टोर फूड। तो पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट ज़रूर होता है जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर भी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, फ्लोएम जो है, अभी हमने पढ़ा था कि फ्लोएम वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ दो डायरेक्शंस के अंदर करता है। जैसे कि एक ग्रीन लीफ थी, अब इसको मान लो फूड देना है तो ये ऊपर भी देगी और नीचे भी दे पाएगी, वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। तो ये जो इसने फूड को ट्रांसपोर्ट करा है दो डायरेक्शन में, इसे ही हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अभी हमने पढ़ा था ना, इट इज़ नोन एज बाई डायरेक्शनल। और फिर हम देखने वाले हैं जाइलम को। जाइलम आखिर वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, ट्रांसपिरेशन का मेथड होता है, रूट प्रेशर का मेथड होता है, उसके थ्रू हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि एक स्ट्रॉ लगाते हैं पानी के अंदर और फिर करके पानी पीते हैं, इसी तरीके से जो हमारा प्लांट है वो भी पानी पीता है। सक्शन का प्रोसेस होता है, ये जो हमने करा था ना प्रोसेस, पाइप डालते हैं हम लोग पानी के अंदर या फ्रूटी के अंदर, फिर उसे पीते हैं करके,
तो ये जो प्रोसेस होता है ना, हम सक कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सक्शन का प्रोसेस। तो सक्शन के प्रोसेस के थ्रू रूट प्रेशर के अंदर वाटर आता है प्लांट्स तक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लीव्स होती हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा वाटर भी आ जाता है, तो वो इस वाटर को लूज़ करती हैं बाय ट्रांसपिरेशंस मेथड। ट्रांसपिरेशन के मेथड के थ्रू वो इस वाटर को लूज़ कर देती हैं कि भाई अब हमने ज़्यादा पानी पी लिया, इस पानी को निकाल देते हैं। हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तब क्या करते हैं? फटाफट कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इसका। अरे अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स पे, मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जो उनका बाहर वाला पोर्शन हो गया, वो इन टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। ब्लड वेसल्स के बाहर भी ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये भी 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इनका हमने नाम पता है किस तरीके से रखा है? इनकी शेप के अकॉर्डिंग। ये स्क्वायर जैसा दिखने वाला जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इसका नाम हमने लिख दिया है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वायर शेप का है ये। प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है? ये माउथ के अंदर, ईसोफेगस के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये टिश्यू हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। जैसे कि अगर हमारे माउथ के अंदर कोई चोट लग रही है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, जो जर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को भी ये टिश्यू क्या करता है? ब्लॉक करता है। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब जैसी इसकी शेप दिख रही है आपको, तो इसका नाम हमने रख दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। प्रेजेंट कहाँ पर होता है? सलाइवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूबुल्स के अंदर, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। और इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। फिर आता है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम जैसी इसकी शेप होती है, जैसे आपने पिलर लगा हुआ देखा होगा, घर के बीच में ऐसे कुछ शेप में आपने देखा होगा कॉलम्स लगे हुए, तो इसको हम लोग इसलिए कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे स्क्वैमस एपिथेलियम को अगर हम लोग लाइन में लगा दें और कुछ इस तरीके का बड़ा सा बना दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये अरेंज होता है बहुत सारी लेयर्स में। देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम जब बहुत सारी लेयर में अरेंज हो जाता है तब बनता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ स्क्वैमस टिश्यू और इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं ये स्किन पे और हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर कोई इंजरी हो जाए या देखो जैसे चोट लग रही है, तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, ये स्किन के बाहर में प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एक टॉपिक पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सोचो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते होंगे? अरे भैया, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है। कनेक्टिव टिश्यू जरूर कनेक्शन का काम करते होंगे। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी के हर एक जगह पर प्रेजेंट होता है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। जो ब्लड होता है वो एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और ये ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि विदाउट ब्लड वी कैनॉट सर्वाइव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑल्सो। फिर बात करते हैं बोन्स की। बोन्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और फ्रेमवर्क देना। आपने कभी अर्थवर्म यानी कि केचुए को देखा है? कैसा होता है वो? देखो, उसकी कोई बोन ही नहीं होती, तो वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है।
लेकिन आपने ये चीज़ देखी कि उसकी ऐसी शेप क्यों है, बिकॉज कोई भी बोन है ही नहीं उसके पास। तो हम लोगों के पास जो ये बोन है इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती हैं। फिर बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज होती हैं सॉफ्ट बोन्स। क्या आप में से किसी ने नॉनवेज खाया है या फिर किसी को नॉनवेज खाते हुए देखा है मूवीज़ में या सीरीज़ में? वो कैसे खाते हैं नॉनवेज? ये नॉनवेज पूरा खा लिया, फिर लास्ट में बोन के पास कुछ बच जाता है, उसे लोग ऐसे यूँ करके करके टीयर करते हैं बहुत ज़ोर से। तो वो कुछ नहीं होती, वो होती है कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन, जिसे वो लोग खा रहे होते हैं। तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम इसलिए आ रही होती है बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट बोन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसे काटने में। नेक्स्ट होते हैं लिगामेंट्स। देखो, एक बोन को दूसरी बोन से कैसे जोड़ा जाए? तो ये हमारे पास 2 बोन्स हैं। अब इन दोनों बोन्स को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए इनके बीच में। तो जो चीज़ इनको जोड़ने के लिए बीच में चाहिए, ये जो बीच में जोड़ने वाली चीज़ चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। अब एक बोन को दूसरी बोन से क्या चीज़ जोड़ती है? लिगामेंट्स। ये होते हैं हमारे लिगामेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? BLB, मतलब बोन, फिर बीच में ये जो कैप है इट इज़ लिगामेंट, और फिर एक बोन। तो बोन, लिगामेंट, बोन कनेक्ट करती हैं लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से। फिर आते हैं टेंडन्स। अभी हमने देखा कि एक बोन जो थी और फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? यहाँ पर प्रेजेंट था हमारा एक लिगामेंट और फिर एक दूसरी बोन, इनके बीच में कनेक्शन हो गया। लेकिन एक ये जो बोन है ये एक मसल से कैसे जुड़ी हुई होती है? अब मसल्स आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारे मसल्स होते हैं। तो मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन कैसे होता है? इनके बीच में क्या चीज़ होती है? तो इनके बीच में जो चीज़ होती है मसल्स और बोन्स के बीच में, उन्हें हम लोग बोलते हैं टेंडन्स। तो मसल होता है, फिर उसके बाद आता है हमारा, ये देखो, इसके बाद आता है ये टेंडन, और फिर ये दिख रही है आपको लोहे की चीज़ जैसे टेंडन, और फिर एक हमारी क्या आ गई? बोन। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या चीज़ है? मसल, फिर उसके बाद टेंडन, और फिर उसके बाद क्या है? हमारी बोन। तो MT भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, मसल, टेंडन, बोन। मसल्स को बोन से क्या चीज़ कनेक्ट करती है? टेंडन्स। अच्छा, बोन को बोन से क्या चीज़ कनेक्ट करती है? लिगामेंट्स। फिर आते हैं एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट टिश्यू होते हैं। फैट आपने देखा होगा कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, तो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। फिर आते हैं एरोलर टिश्यू। अभी हमने मसल्स के बारे में पढ़ा, मसल्स के ऊपर भी तो कोई चीज़ होती है या नहीं होती? देख लो, ये देखो, मसल्स के ऊपर स्किन होती है। ये देखो, ये जो स्किन होती है, तो ये जो स्किन है, स्किन को मसल से क्या चीज़ जोड़ती है? स्किन को मसल से जोड़ते हैं एरोलर टिश्यू। अब ये जो एरोलर टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? स्किन, फिर बीच में प्रेजेंट होते हैं एरोलर टिश्यू, और फिर मसल्स। तो ये भी कनेक्शन का काम प्रोवाइड करते हैं। अब ये 3 जो है इन्हें आपको याद रखना है। एक बोन को दूसरी बोन से क्या चीज़ कनेक्शन प्रोवाइड करती है? लिगामेंट्स। एक बोन को एक मसल से क्या चीज़ कनेक्शन प्रोवाइड करती है? टेंडन्स। स्किन को मसल से क्या चीज़ जोड़ती है? एरोलर टिश्यू। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मस्कुलर टिश्यूज़ 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ मसल, फिर होते हैं स्केलेटल मसल यानी कि स्ट्रेटेड मसल, और फिर होते हैं कार्डिक मसल। स्मूथ मसल का मेन फंक्शन होता है टू मूव द मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? मतलब इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द इनवॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको इनवॉलेंट्री फंक्शन का। जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कभी भी आपको वॉमिट आती, कितनी बार आपका हार्ट बीट करेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जिस भी चीज़ के अंदर हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, हम लोग जिस चीज़ को कंट्रोल ना कर सकें, तो ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स होते हैं इन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। और स्मूथ मसल्स ज़्यादातर इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल आते हैं, फिर जो स्केलेटल मसल होते हैं इन्हें हम लोग स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। ये मसल्स जो होते हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि इन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने फेस को, ठीक है, नेक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे टाइट करनी है, ढीली करनी है, ठीक है।
और लिम्ब्स को, जैसे हमारी बॉडी का पार्ट हो गया हाथ वगैरह, इन सबको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये सारी किस चीज़ का पार्ट है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल। अब ये जो स्केलेटल मसल है इन्हें हम लोग वॉलेंट्री मसल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी कैन कंट्रोल देम। फिर आता है कार्डिक मसल। ये जो कार्डिक मसल होता है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता। ज़्यादा डिटेल में से नहीं समझना, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि दिस इज प्रेजेंट इन हार्ट। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, फर्स्ट इज स्मूथ, फिर होता है स्केलेटल और थर्ड वाला कार्डिक। स्मूथ वाले मसल्स को ब्रेन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को ब्रेन भी कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन के थ्रू हम लोग भी इनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, हम लोग इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे काबू में है। कार्डिक मसल जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और लास्ट टॉपिक जो होते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू ट्रांसपोर्ट मैसेज, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज देने का काम करते हैं। जैसे आपने अपने दिमाग से सोचा, मैंने सोचा कि ये जो पेन है इस पेन की मुझे कैप खोलनी है, तो अब एक सिग्नल गया होगा मेरे ब्रेन से मेरे हैंड की तरफ, और फिर हैंड से मैं इस कैप को ओपन कर पा रहा हूँ। तो ये जो सिग्नल भेजने का काम है ये करते हैं नर्वस टिश्यू। ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, नर्वस टिश्यू बने किस चीज़ के होते हैं? एक स्पेशलाइज सेल के बने होते हैं जिसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है कुछ इस तरीके का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स। नर्व्स मतलब कि नसें जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के अंदर ही हमारे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देख लो, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में डेंड्राइट है, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंड। यही आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में या मार्किंग के लिए आ सकता है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। नर्वस टिश्यू का काम है मैसेज देना एक जगह से दूसरी जगह, मतलब चुगली आंटी है नर्वस टिश्यू। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर अब आपको क्या करना है, एक बार और रिवाइज करना है इस चैप्टर को एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम से पहले ही देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम से पहले नहीं देख रहे हो आप तो एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन होगा उस पर क्लिक करो, आप मेंबर बनो। मेंबर बनने का क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलने वाला है, बहुत डिटेल के अंदर उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कंप्लीटली परफॉर्म करने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। साथ में शाउट आउट भी मिलने वाला है और आप हमारे चैनल की हेल्प भी कर रहे हो, हमें सपोर्ट भी कर रहे हो, जिससे कि हम फ्यूचर में आगे ऐसे ही वीडियोस बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।